नमस्कार। आज हम एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करने वाले हैं जो हर इन्वेस्टर को कभी ना कभी परेशान करती ही है। जब आपका कोई बहुत भरोसे वाला स्टॉक अचानक से गिरने लगे तो आखिर करना क्या चाहिए। जरा सोचिए, एक स्टॉक जिस पर आपने घंटों की रिसर्च लगाई है वो अचानक 40% नीचे चला जाता है। सबसे पहली चीज क्या होती है? घबराहट, है ना? मन में आता है कि क्या इसे बेच दें? क्या सारी मेहनत पानी में चली गई? लेकिन यहीं पर रुकने की जरूरत है। देखिए, शेयर बाजार में असली पैसा बेचने से नहीं बनता, बल्कि एक मजबूत कंपनी को होल्ड करने से बनता है। असली कहानी शेयर की कीमत में नहीं, बल्कि उस कंपनी के बिजनेस की नींव में छिपी होती है। तो चलिए, कीमत के इस उतार चढ़ाव से ध्यान हटाकर बिजनेस की असलियत को समझते हैं। तो किसी भी कंपनी को समझने का पहला स्टेप है उसके फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करना। और इसे समझने के लिए हम एक केस स्टडी लेंगे L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज की और देखेंगे कि स्टॉक प्राइस गिरने के बावजूद इसका बिजनेस असल में कितना मजबूत है। तो ये चेक कैसे करते हैं? इसकी शुरुआत होती है बैलेंस शीट से। आप इसे कंपनी का एक एनुअल हेल्थ चेकअप समझ सकते हैं। ये हमें बताती है कि कंपनी अंदर से कितनी फिट है, भले ही बाहर शेयर प्राइस कुछ और ही कहानी सुना रहा हो। तो चलिए L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज की बैलेंस शीट पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, कुछ साल पहले कंपनी के रिजर्व्स मतलब उसकी जो बचत थी वो करीब 1900 करोड़ रुपए थी और आज ये बढ़कर दुगने से भी ज़्यादा लगभग 3900 करोड़ रुपए हो गई है। ये साफ साफ दिखाता है कि कंपनी न सिर्फ लगातार प्रॉफिट कमा रही है बल्कि उससे बचा भी रही है ताकि मुश्किल वक्त में भी बिजनेस चलता रहे। और एक बात जो इसे और भी जबरदस्त बनाती है वो है इसका कर्ज। इस कंपनी पर 1 रुपए का भी कर्ज नहीं है, जीरो। ये एक पूरी तरह से डेट फ्री कंपनी है। इसका मतलब यह है कि इसे अपनी कमाई इंटरेस्ट चुकाने में बर्बाद नहीं करनी पड़ती, बल्कि वो सारा पैसा सीधे बिजनेस को बढ़ाने और इनोवेशन में लगा सकती है। और आखिर में कैश। कंपनी के पास जो कैश था वो लगभग 200 करोड़ से बढ़कर आज 600 करोड़ हो गया है। मतलब सीधा सीधा 3 गुना की ग्रोथ। एक ऐसी मजबूत बैलेंस शीट आपको यह भरोसा देती है कि अगर आप लंबे समय के लिए रुकते हैं तो कंपनी आपको निराश नहीं करेगी। ठीक है, तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ तो बहुत मजबूत है, पर क्या दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस पर भरोसा करती हैं? चलिए ये देखते हैं कि इसके क्लाइंट्स कौन हैं और इसके मालिक कौन हैं। ये नंबर देखिए, 69। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये दुनिया की उन फॉर्च्यून 500 कंपनियों की संख्या है जो इसकी क्लाइंट हैं। मतलब दुनिया की जो सबसे बड़ी और सबसे कामयाब कंपनियां हैं उनमें से 69 इसके साथ काम करती हैं। जब ऐसे क्लाइंट्स आप पर भरोसा करते हैं तो ये आपके बिजनेस मॉडल की मजबूती का सबसे बड़ा सबूत है। और ये कंपनी काम क्या करती है? उन टेक्नोलॉजीज में जो हमारा भविष्य बना रही हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सॉफ्टवेयर हो, 5G नेटवर्क्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर हेल्थ केयर में AI का इस्तेमाल। ये कंपनी इनोवेशन के सेंटर में काम कर रही है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर, शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी के प्रमोटर्स यानी कि इसके फाउंडर्स और मालिकों के पास 74% हिस्सेदारी है। सोचकर देखिए, जब कंपनी के मालिक खुद अपनी कंपनी का इतना बड़ा हिस्सा रखते हैं तो ये उनके अपने बिजनेस के फ्यूचर पर अटूट विश्वास को दिखाता है ना? तो हमने बिजनेस की मजबूती तो देख ली, लेकिन एक इन्वेस्टर के तौर पर असली परीक्षा होती है धैर्य की, खासकर तब जब मार्केट में चारों तरफ गिरावट का माहौल हो। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि स्टॉक गिरने की वजह क्या है। क्या ये कोई बाहरी शोर है, जैसे कि पूरी इंडस्ट्री में ही मंदी आ गई हो, या ये कोई आंतरिक कमजोरी है, जैसे कंपनी के रिजल्ट्स खराब आ रहे हों, या कोई बड़ा क्लाइंट चला गया हो? इस केस में ये बाहरी शोर है जो अक्सर टेम्पररी होता है। कंपनी की जो नींव है, उसके फंडामेंटल्स वो अभी भी मजबूत हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, 2018 से लेकर 2020 तक पूरे 2.5 साल इस स्टॉक ने लगभग कोई रिटर्न नहीं दिया, एकदम फ्लैट था। कई इन्वेस्टर्स ने अपना धैर्य खो दिया और बेचकर निकल गए, लेकिन जो लोग टिके रहे उन्हें 2021-22 में 300% से भी ज्यादा का जबरदस्त रिटर्न मिला। ये उनके सब्र का ही फल था। और ये बात हमें इन्वेस्टिंग के सबसे जरूरी नियम की याद दिलाती है। बड़ा पैसा कमाने के लिए सिर्फ सही कंपनी चुनना ही काफी नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में उसे थामे रखने का जिगरा भी होना चाहिए। एक अच्छे और हेल्दी बिजनेस की एक और निशानी ये होती है कि वो न सिर्फ खुद अच्छा परफॉर्म करता है, बल्कि अपनी सफलता को अपने शेयर होल्डर्स के साथ भी बांटता है, और इसका सबसे अच्छा तरीका है डिविडेंड। मिसाल के तौर पर 2022 में जब मार्केट में बहुत उथल-पुथल थी, तब भी इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 3 बार डिविडेंड दिया। ये एक बहुत मजबूत सिग्नल है कि कंपनी का कैश फ्लो शानदार है और मैनेजमेंट अपने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड देने के लिए पूरी तरह कमिटेड है।
तो इस पूरे एनालिसिस से हमें क्या सीखने को मिलता है? जब बाजार गिरता है तो हमारा लक्ष्य घबराहट में आकर बेचना नहीं, बल्कि फैक्ट्स के आधार पर एक मजबूत विश्वास बनाना होना चाहिए। तो अगली बार जब आपका कोई स्टॉक गिरे तो पैनिक करने से पहले खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या सिर्फ स्टॉक गिर रहा है या बिजनेस भी? क्योंकि एक गिरता हुआ स्टॉक हमेशा एक फेल होती हुई कंपनी का सिग्नल नहीं होता, बल्कि कई बार ये एक मजबूत बिजनेस में डिस्काउंट पर हिस्सेदारी खरीदने का एक शानदार मौका भी हो सकता है।